बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात बहुत बिगड़ गए हैं। कई जगह हिंसा फैल गई और भीड़ बेकाबू हो गई। इसी दौरान एक हिंदू युवक दीपू चंद दास की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि पहले भीड़ ने दीपू की जमकर पिटाई की, फिर उसके कपड़े उतार दिए और फिर उसे एक चौराहे पर पेड़ से बांध दिया। इसके बाद उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना बेहद डरावनी थी। इस घटना के बाद दीपू के पिता रविलाल दास ने बताया कि उन्हें बेटे की हत्या की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली। बाद में रिश्तेदारों ने आकर बताया कि उनके बेटे को पेड़ से बांधकर जला दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद या भरोसा नहीं दिया गया। यह घटना मेमनसिंह शहर में हुई। पुलिस के मुताबिक दीपू एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और उस पर ईशनंदा का आरोप लगाया गया था। इसी आरोप के बाद भीड़ ने उसे पहले फैक्ट्री के बाहर पीटा, फिर पेड़ से बांधा और सबको सड़क किनारे जला दिया। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंतरिम सरकार ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और ऐसे अपराधों के लिए बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने एक्स पर लिखा कि रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने मामले में संदिग्ध के तौर पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि विभिन्न स्थानों पर अभियानों के दौरान गिरफ्तारियां की गईं और गिरफ्तार लोगों की उम्र 19 से 46 साल के बीच है। पुलिस के अनुसार भीड़ ने ईशनंदा के आरोप में फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले दास को पहले फैक्ट्री के बाहर पीटा और फिर पेड़ से टांग दिया। पुलिस ने कहा कि इसके बाद भीड़ ने मृतक के शव को ढाका मेमनसिंह राजमार्ग के किनारे आग के हवाले कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद कई जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने कुछ नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की। इसी दौरान एक हिंदू युवक पर ईशनंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल 12 दिसंबर को उस्मान हादी को 2 बाइक सवारों हमलावरों ने गोली मार दी थी। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है। उसका नाम फैसल करीम बताया जा रहा है। वहीं इस घटना पर निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने भी दीपू की मौत पर दुख और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दीपू चंद दास पर ईशनंदा का झूठा आरोप लगाया गया है। पुलिस की सुरक्षा में होने के बावजूद उसे छोड़ दिया गया, जिससे वह भीड़ का शिकार बन गया। एक्स पर पोस्ट करते हुए नसरीन ने लिखा, दीपू चंद दास एक गरीब मजदूर था। एक मुस्लिम सहकर्मी ने छोटी सी बात पर दीपू को सजा देने के लिए सार्वजनिक रूप से उस पर पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा दिया। इससे भीड़ की हिंसा भड़क गई और नतीजे में दीपू की मौत हो गई। दरअसल बांग्लादेश इस समय एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मार हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ डर, हिंसा और असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई हिंदू परिवार अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। उनके लिए न सिर्फ रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो गई है, बल्कि दुकानें, व्यवसाय, मंदिर और सांस्कृतिक संस्थान भी असुरक्षित महसूस हो रहे हैं। यह स्थिति खास तौर पर पिछले सप्ताह और ज़्यादा गंभीर हो गई, जब राजनीतिक हिंसा और दंगों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू घरों, दुकानों और व्यापारिक संपत्तियों पर हमले बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। बीते कुछ वर्षों में तोड़फोड़, आगजनी और लूट की कई घटनाएं दर्ज की गईं। इन हालातों के चलते कई हिंदू परिवारों को मजबूरी में अपनी संपत्ति औने पौने दामों पर बेचनी पड़ी या देश छोड़कर भारत जैसे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा। बांग्लादेश में मौजूद करीब 1.31 करोड़ हिंदुओं के लिए सुरक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।